हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 3 मैथ्स यूनिट नंबर 6 फन विथ गिव एंड टेक। बच्चों ये यूनिट के हमने लास्ट पार्ट जब पढ़ा तब हमने उसमें संगीता राइट है या रॉन्ग है वो हमने देखा था कि वो एक मार्केट में जाती है और डिफरेंट प्राइस देख के उसके दादा से बात करती है। तब हमने देखा था कि उसने जो प्राइस बताई है उसने हमने काउंट करके उसे राइट या रॉन्ग प्रूफ किया था। उसके बाद कुछ स्टोरी प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व की थी और लास्ट टाइम काउंट टू द सब्सट्रैक्ट यानी सब्सट्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल थे वो भी हमने काउंट किए थे। अब नेक्स्ट ऑल द किंग हॉर्स यानी राजा के बहुत सारे हॉर्सेस मीन्स घोड़े हैं उसकी एक स्टोरी है। तो क्या वंस देयर वाज अ किंग हु कुड काउंट ओनली अप टू 9 यानी वहाँ पर जो राजा है उसे 9 तक ही काउंट करना आता है। अप टू व्हाट नंबर कैन यू काउंट और उससे आगे जो नंबर है वो आपको अपने आप काउंट करने हैं। द किंग लव हॉर्स वो राजा को घोड़े जो होते हैं वो बहुत पसंद थे। बट ही कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ थिम बट उसे ज़्यादा काउंट करना नहीं आता था। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो 1 से 9 तक ही काउंट कर सकता था। He kept them in such a way that the need to count only up to 9 from each side। वो वन साइड उसके जो हॉर्स का जो तबीला होता है बच्चों उसमें वन साइड के 9 हॉर्स है। जैसे कि यहाँ पर तुम्हें बॉक्स दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो टोटल वन साइड के हॉर्स होते हैं वो कितने 9 यानी कि 3 + 6 + 3 यानी 9। इसी तरह के उसने सभी साइड में 9 हॉर्स रखे। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो ये साइड 9, यहाँ पर देखें तो ये। तो यहाँ पर ये पूछा है क्वेश्चन में हाउ मेनी हॉर्सेस इन ऑल डिड द किंग हैव यानी राजा के पास टोटल कितने हॉर्सेस है बच्चों। तो हमें क्या करना है सबका एडिशन करना है। 3 + 3 यानी 6 + 3 यानी 9 + 3 12 + 3 15 + 3 18 + 3 21 और 21 + 3 यानी 24। तो हम पहली फिलिंग के ब्लैंक्स में लिख सकते हैं कि हाउ मेनी horses in all did the king have in the blank। तो बच्चों कितने हमने टोटल काउंट किए तो क्या 24। अब नेक्स्ट पेज नंबर 93। One day a visitor with 4 horses come there यानी वन डे एक विजिटर आता है और 4 हॉर्स लेके आता है। तो कि it was getting dark so wanted to stay there at night but the horse keeper was scared यानी कि जो हॉर्स कीपर था वो सभी हॉर्स ज़्यादा देख के डर जाता है। If the king she was extra horse would be very angry यानी कि राजा जो है वो ज़्यादा हॉर्स देख के मुझ पर गुस्सा करेंगे। द विजिटर सेड डू नॉट वरी उसने क्या किया विजिटर ने कहा कि डू नॉट वरी यानी टेंशन नहीं लेते। द किंग विद नेवर नो सो द अरेंज द हाउस लाइक दिस यानी कि जो वो सभी हाउस का अरेंजमेंट है वो मैं कर लूँगा। तो बस जो उसने कैसे अरेंजमेंट किया ये जो वन साइड में 9 थे उसके प्लेस पर उसने इसी तरह का अरेंजमेंट किया जो तुम्हें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसी तरह का उसने अरेंजमेंट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या है बट यहाँ पर जो राजा ने क्या किया था वन साइड के 9 हॉर्स थे उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं वन साइड में कितने हॉर्स होते हैं 2 + 5 यानी 7 + 2 यानी 9 बट जो साइड में हॉर्स 9 के थे उसमें कोई चेंजेस नहीं आया बट उसमें 4 हॉर्स को ऐड किया है तो कितना हो गया 24 + 4 28। तो बट यहाँ पर कितने होते हैं ये हमें काउंट करने हैं। तो बच्चों ये जो है वो आपको काउंट करने तो यहाँ पर 5 × 4 है तो कितने होंगे 20 और 4 ×
2 है, तो टोटल कितने हो गए 28। यानी उसने जो पहले अरेंजमेंट थी कितने की, वन साइड में 9 वही अरेंजमेंट है, बट उसमें उसने 4 होल्स को ऐड किए हुए हैं। तो बच्चों ये जो दो बॉक्स थे पेज नंबर 92 पर और 93 पर, वो आपको दोनों बॉक्सेस यानी कि देखने हैं और उसमें डिफरेंट देखना है कि पहले में 24 थे और सेकंड में 28 है, बट वन साइड के जो होल्स है वो 9 के 9 ही है। अब नेक्स्ट बच्चों, एट नाइट द किंग कम टू काउंट द हॉर्स, यानी जो राजा था उसने 9 जो सभी हॉर्स थे उसे काउंट किया। ऑल द ईच साइड ही काउंट 9 हॉर्स, और क्या हुआ एक साइड के सभी हॉर्स 9 ही हुए। ओह दैट इज फाइन ही सेड, उसने कहा अच्छा है, और कहा दे इज हैप्पी वेन टू स्लीप, वो खुश हुआ और जाके सो गया। अब नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 94, इन द मॉर्निंग द क्लेवर विजिटर थर्ड द ट्रिक, यानी नेक्स्ट मॉर्निंग में जो विजिटर थे उसने थर्ड ट्रिक यानी एक नई ट्रिक को अप्लाई किया। ही टूक आउट हिज ओन द 4 हॉर्स, उसने क्या किया 4 हॉर्स थे उसे बेच दिए या निकाल दिए। तो बट ही ऑल्सो द रन अवे विथ सम ऑफ द किंग हॉर्स, और उसने क्या किया राजा को काउंट करने के लिए ही लेफ्ट द किंग हॉर्स स्टैंडिंग इन दिस वे, यानी सभी हॉर्स खड़े थे। तो द किंग डिड नॉट फाइंड हॉर्स मिसिंग, कैन यू हेल्प हिम। तो बच्चों राजा को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हॉर्स मिसिंग है, क्योंकि उसे तो 9 से ज़्यादा काउंट करना आता नहीं है। फिर भी उसने इसी तरह का ही बॉक्स बनाया जैसे कि वन साइड में 9 हॉर्स ही रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो 4 + 4 8 and 1 यानी 9 ही हुए, पर टोटल हॉर्स कितने हैं वो हमें काउंट करने। तो 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15, 15 + 4 19 + 1 यानी 20। यानी कि उसने जो 4 हॉर्स निकाल दिए थे उसके बाद भी उसने जो अरेंजमेंट किया उसमें क्या है बच्चों, वन साइड के हॉर्स 9 ही है। तो अभी टोटल कितने हॉर्स हैं, तो लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर आएगा 20, क्योंकि हमने ये जो थर्ड बॉक्स को काउंट किया उसमें आंसर है 20। तो बच्चों इसी तरह तुम्हें एक पजल भी आगे दी हुई है, हाउ मेनी इन द किंग हॉर्स व्हेन टेकन अवे, यानी राजा ये देख के चले गए। अब बच्चों एक नेक्स्ट तुम्हें एक पजल दी हुई है, व्हाट नंबर आर वी, यानी पजल में ऐसा कौन, व्हाट इज नंबर आर वी, तुम्हें एक नंबर ढूंढना है। इफ यू एड यूज बोथ यू गेट 100, उसमें कोई भी नंबर हम ऐड करते तब भी वो ऐसा का ऐसा रहता है, यानी 100 नंबर है, जिसमें हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो वो नंबर ऐसा का ऐसा रहेगा। द डिफरेंस बिटवीन इन यूज ऑल्सो 100, यानी फिर 100 में डिफरेंट भी हम लेंगे तब भी क्या होगा, वो 100 के 100 ही होंगे। तो बच्चों ऐसा कौन सा नंबर है, तो बच्चों वो हमें वो नंबर फाइंड करना है, वो नंबर होगा 100, जिसमें हमको 0 को ऐड करेंगे तब भी एडिशन क्या आएगा 100, और 100 में से हम 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा 100। तो बच्चों ये जो पजल का आंसर है वो हमारा क्या नंबर है, द नंबर आर 100। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है। बच्चों हमारा यूनिट कंप्लीट हुआ, अब हम वर्कबुक सॉल्व करेंगे। वर्कबुक है पेज नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा सब्सट्रैक्ट, यानी हमें सब्सट्रैक्शन के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो बच्चों पहला दिया हुआ है 476 माइनस 245, तो हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है। तो बच्चों 6 में से हमें 5 को सब्सट्रैक्ट करने हैं, हम अपनी फिंगर का यूज करके ये कर सकते हैं। हमें अपने 6 फिंगर्स देखने 5 and 6, उसमें से कितने सब्सट्रैक्ट करने 5, यानी कितने बचे 1। तो आपको अपने फिंगर का भी यूज करना है या फिर
हम लाइन बना के भी काउंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन सा नंबर है 7, 1 2 3 4 5 6 है 7। अब उसमें से कितने सब्सट्रैक्ट करने हैं 4, तो क्या 1 2 3 एंड 4, तो क्या बचा हमारे पास 3। अब नेक्स्ट 4 माइनस 2, तो ये 2। तो बच्चों इसी तरह हमें पूरा सब्सट्रैक्शन कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है 594 माइनस 372। तो पहले 4 से हम 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर में, यस 2 आएगा। 9 माइनस 7, यहाँ पर भी 2, और 5 माइनस 3, यस यहाँ पर भी 2 है। तो बच्चों इसी तरह सब्सट्रैक्शन के जो एग्जाम्पल है यहाँ पर पेज नंबर 96 पर 30 तक हमें सभी ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो आपको अपने आप फिलअप करने हैं। उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, वो सब्सट्रैक्शन ही है बट रो सिस्टम में दिया हुआ है, उसे हम कॉलम में बना के सॉल्व करेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे। जैसे कि पहला तुम्हें दिया हुआ है 31 475 माइनस 243 इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो हमें क्या करना है उसे, मैंने तुम्हें कहा इसी तरह के हम कॉलम में बना देंगे और उसे सॉल्व करने के बाद सीधा आंसर लिखेंगे। इसी तरह तुम्हें अपनी वर्कबुक में दिया हुआ है। तो क्या 475 243 माइनस, तो 5 माइनस 3 यानी 2, 7 माइनस 4 तो कि 3, 4 माइनस 2 यस 2। तो बच्चों क्या आंसर आया 232। तो यहाँ पर हमें आंसर लिखना है 232। तो बच्चों इसी तरह 39 तक है, वो आपको अपने आप फिलअप करना होगा। अब नेक्स्ट पेज नंबर है 97। बच्चों वहाँ पर भी तुम्हें सभी सब्सट्रैक्शन ही दिए हुए हैं बट वो क्वेरी लेने के सब्सट्रैक्शन है, जहाँ से हमें आगे के नंबर से क्वेरी लेनी होगी। तो पहला है 483 174। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जिस नंबर में से हमें दूसरा नंबर सब्सट्रैक्ट करना है वो नंबर छोटा है, तो उसमें से नहीं बात कर सकते, यानी उसमें से सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना है, टेंस का जो नंबर है उसमें से क्वेरी लेनी है, यानी हमें एक टेंस को वंस में यानी यूनिट्स में ऐड करना होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से क्वेरी लेंगे तो यहाँ एक नंबर कम होगा, यानी यहाँ पर 7 आएगा और 1 टेंस यूनिट्स में जाएंगे, यानी यहाँ पर 10। बच्चों ये दोनों का एडिशन होगा 10 प्लस 3, यानी अब 13 से हमें 4 को बाद यानी 4 को निकालना होगा, यानी 13 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 से 4 को हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा, यानी 1 2 3 एंड 4। तो कितने बचते हैं काउंट करो, तब हमारे पास 9 बचे। इसी तरह बच्चों 7 माइनस 7 तो क्या नथिंग यानी 0 बचेगा। अब 4 माइनस 1 यानी 3, और यहाँ पर जो डॉटेड लाइन दी उसके ऊपर ऐसे हमारी क्वेरी आएगी। अब वो जो सेकंड दिया हुआ है 566 माइनस 349 566 349। तो बच्चों क्या करना है, यहाँ पर 6 से हमें 9 को नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्वेरी लेंगे तो यहाँ पर एक नंबर कम होगा, यानी यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 10। अब
क्या करना है, इन दोनों का एडिशन। 10 + 6 यानी 16 और 16 से हमें 9 को सब्सट्रैक्ट करने। तो चलो सब 16 9 बनाओ अपनी नोटबुक में फास्ट। अब उसमें से 9 को कट करो तो कितने बचते हैं, यस के 7 बचेंगे। अब 5 - 4 यानी 1 और 5 - 3 यानी 2। तो ये जो है वो हमारा आंसर होगा। तो बच्चों इसी तरह सब्सट्रैक्शन के सभी एग्जाम्पल हैं वो आपको अपने आप फिलअप करने होंगे। पेज नंबर 98 तक 54 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो आपको अपने से सभी एग्जाम्पल कंप्लीट करने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों ये सॉल्व द प्रॉब्लम है, टेंस तक दिए हुए तो उसमें से 2 में करवा दी हूँ, बाकी आपको अपने आप करने हैं। पहला दिया हुआ है हरेश हैड 785 रुपीज, यानी हरेश के पास 785 रुपीज है। तो कि आउट ऑफ दैट ही परचेज बुक्स कॉस्टिंग 348 रुपीज, व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विथ हिम नाउ। उसने एक 348 रुपीज की बुक ले ली, तो अब उसके पास कितना अमाउंट है वो आपको ढूंढना है। तो उसके पास टोटल कितने रुपए थे, 785 रुपीज ऑफ हरेश। यानी हरेश के पास 785 रुपीज है। उसने क्या किया, 348 रुपीज की एक बुक ले ली, यानी परचेस ऑफ बुक। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे वो हमें ढूंढना है। तो 5 - 8 पहली लेनी होगी, या बस 7 आएंगे या 10। मैंने बताया ऐसे 10 + 5 यानी 15। 15 से हमें 8 को कट करना है, तो क्या आएगा 7 - 4 यस 3। 7 - 3 तो क्या होगा 4। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे बच्चों, लेफ्ट विथ हिम अमाउंट, यानी उसके पास बचा हुआ अमाउंट कितना है 437। अब बच्चों नेक्स्ट, मगन भाई produced 560 kg ground nuts. Out of that he sold out 375 kg ground nuts. How many ground nuts is left with him now? यानी मगन भाई जो है उन्होंने उनके पास 560 kg ग्राउंड नट्स मीन्स मूंगफली है बच्चों, उसमें से उन्होंने 375 kg मूंगफली बेच दिया, किसी को दे दी। तो अब उनके पास कितनी मूंगफली वो आपको ढूंढनी है। वैसे भी हम क्या करेंगे 560 - 375। तो इसी तरह बच्चों ये जो सभी प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन हैं पेज नंबर 100 तक है वो आपको अपने आप सॉल्व करने। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।